स्वागत की बेला को यहीं विराम देते हुए हम फिर से उन महानुभावों का मतलब जिनको बहुत ज्यादा अनुभव है उन लोगों को सुने। जैसे कि अभी राजन जी ने बहुत अच्छा विषय रखा समाज में एकता का। हम लोग भी बहिष्कार उत्थान संगठन भी अनुसूची क्रमांक 6, 8 और 20 इन सबको लेकर एक साथ चलने के लिए प्रयासरत है और कटिबद्ध भी है। लेकिन ये हम तमाम जगह जाके सब लोग यहाँ समाज को प्रेरित करते रहते हैं कि समाज के अंदर एकता तो आए। एक छोटी सी कहानी मैं बोलना चाहूँगा सम्मानीय मंचा सिंह जो लोग बैठे हैं उनके आज्ञा से। एक छोटी सी लघु कहानी है। एकता कैसी होती है उसके ऊपर प्रकाश डाला गया है। एक वंशकार अपनी मृत्यु के उपरांत स्वर्ग गया। सभी लोग ध्यान देंगे, मंचा सिंह लोग जो बैठे हैं और यहाँ जो लोग बैठे हैं, ये बच्चे लोग चिल्ला रहे हैं, इनको बंद कर लें थोड़ा सा। एक वंशकार मरने के बाद जब स्वर्ग गया तो स्वर्ग के राजा यमराज ने कहा कि आइए आइए, आप तो वंशकार समाज के खास आदमी हैं, आप यहाँ आए। हम आपको ना तो स्वर्ग दे रहे हैं ना ही नर्क दे रहे हैं, क्योंकि आप वंशकार समाज से हैं। ना तो हम आपको स्वर्ग में पहुंचा रहे हैं ना ही हम नर्क में पहुंचा रहे हैं। आपको 8 दिन स्वर्ग में रहना है और 8 दिन नर्क में रहना है। और जब तक कि आपका दूसरा जन्म नहीं होगा आपको इसी तरह से 8 दिन स्वर्ग में और 8 दिन नर्क में रहेंगे। बमले जी ध्यान देंगे क्योंकि स्वर्ग की बात है तो आप बहुत अच्छा समझाते हैं स्वर्ग और नर्क के बारे में। तो उसने कहा ठीक है। तो बोले पहले कहाँ जाएंगे? तो बोले यमराज जी आप जहां बोल देंगे, हम तो वंशकार हैं, किसी से नहीं डरते हैं, कहीं पहुंचा दो। तो उन्होंने कहा कि फिर भी। तो बोले मैं नर्क में जाके देखना चाहता हूं कि आखिर नर्क से लोग घबराते क्यों हैं। तो जब वो नर्क में गए तो जाके देखा कि नर्क में जितने लोग थे उन सबके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। इस तरह रस्सी से पीछे हाथ बंधे हुए थे। तो वो देखे कि यार इनके हाथ क्यों बंधे। तो वो तुरंत यमराज के पास गए, बोले आपने इनके हाथ क्यों बांध दिए नर्क वालों के। तो उन्होंने बोले वंशकार जी आप स्वर्ग में भी जाके देखिए। तो वो तुरंत स्वर्ग के दरवाजे से स्वर्ग में घुस गए, जाके दौड़ के देखा वहां पर भी लोगों के हाथ बंधे हुए थे, सबके हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे। वो लौट के फिर से यमराज जी के पास गया, बोले मेरे को समझ में नहीं आया, जिसने अच्छे काम किए आपने उसको भी हाथ बांध दिए और जिसने बुरे काम किए उनके भी हाथ बांध दिए। तो यमराज जी बोले कि बस रुक जाओ, खाने का टाइम आ रहा है, अभी आपको सब पता लग जाएगा कि हमने इनके हाथ क्यों बांधे। तो नर्क में जिन लोगों के हाथ बांधे थे सबसे पहले खाना नर्क में गया। तो वो नर्क में देखने गए कि लोग खाना कैसे खाते हैं। तो नर्क के लोगों में हमारे समाज जैसी प्रवृत्ति थी, वंशकार समाज जैसी प्रवृत्ति थी। सिर्फ अपना अपना देखना, दूसरे का नहीं देखना। तुम छोटे तो मैं बड़े, तो मैं बहन बड़ा तो तीसवाड़ी बड़े, तो ये सब हम लोग भी देख रहे हैं। इतने मंचों पे जाते हैं, मुझे सारे समाज में लोग बड़े ही नजर आए। हमारे समाज के कोई छोटा मिले ही नहीं, सब एक दूसरे बड़े ही हैं। तो हमें तो ये लगता है कि छोटे तो हम लोग हैं जो मंचा सीन बैठे, जो सबके साथ मिलके भैया जो जहाँ कह रहा है वहाँ बैठ के, जमीन पे कह रहा है जमीन पे बैठ के, आपके मंच पे बैठा दिया तो मंच पे बैठ के हम लोग सबका काम कर रहे हैं। तो समाज में सबसे छोटे हम लोग हैं, जो समाज के विकास के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और बाकी सब समाज में जो भी देखो, वो हम बहन तो हम देशवाड़ी से बड़े, तो हम देशवाड़ी, तो हम बरार से बड़े, तो हम धानों के, तो हम सबसे बड़े, यानी यही चल रहा है। कोई भी समाज का, वंशकार समाज का बच्चा ये नहीं बोलता कि हम छोटे हैं। तो जब वंशकार समाज के व्यक्ति ने वहां जाके देखा कि सबके हाथ बंधे और खाना चालू हुआ, तो जब खाना चालू हुआ तो सब लोग